क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने फैसलों को कानून से ऊपर समझने लगा है? क्या सत्ता के इशारे पर लिए गए फैसले अब अदालत की चौखट पर टिक नहीं पा रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाईकोर्ट से ऐसा झटका लगा है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वो फैसला है जिसे अंतिम और अटल माना जा रहा था, आखिर क्यों अदालत ने पल भर में खारिज कर दिया? क्या ये सिर्फ एक कानूनी हार है या फिर उस सोच पर करारा तमाचा जिसमें विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज किया जाता रहा? और क्या इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिल गई है नई राजनीतिक ताकत? आज हम खोलेंगे उस फैसले का पूरा सच जिसने सत्ता, सिस्टम और संवैधानिक पद तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने जो फैसला लिया था उस फैसले को रद्दी की टोकरी में हाईकोर्ट ने डाल दिया। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ज्ञानेश कुमार इस वक्त अपनी स्थिति को उस जगह पर रख रहे हैं जहां उन्होंने जो फैसला ले लिया वही सही है। वो अपने लिए गए फैसलों को तभी गलत मान सकते हैं जब सत्ता पक्ष या कहिए बीजेपी की ओर से बताया जाए कि ज्ञानेश कुमार का फैसला गलत है। बाकी विपक्ष तो इस वक्त ज्ञानेश कुमार के लिए कहीं भी नहीं स्टैंड रखता है, इसलिए ज्ञानेश उनकी कई बातों को सुनते भी नहीं है। विपक्ष तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नजर में खिलौना है जिसके साथ वो खेलते हैं, लेकिन इसी भरम ने इस बार उनकी फजीयत करा दी, कहीं का भी नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है और इससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसी भरम ने इस बार उनकी फजीयत करा दी, कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा होगा और इससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की उम्मीदें बढ़ी होंगी कि न्याय तो मिलेगा। दोस्तों, जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल से बंद कमरे में भिड़ रहे थे, उसी दिन हाई कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को जोरदार झटका दिया गया। दोस्तों, टीएमसी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयुक्त के साथ बैठक के लिए पहुंचा था। ये बैठक बुधवार की सुबह 10:02 पर शुरू हुई और 10:08 पर खत्म हो गई। बैठक में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए 9 पत्रों का जवाब न मिलने और नंदीग्राम में अधिकारियों की बीजेपी समर्थकों से मुलाकात का मुद्दा उठाया, जिसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। टीएमसी ने सीईसी से कहा कि वो उन्हें सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो अन्य 2 आयुक्तों को बोलने नहीं देते। टीएमसी का आरोप है कि इसके बाद उन्हें बाहर जाने को कहा गया। इस पर टीएमसी सांसदों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को बधाई दी कि वो देश के इतिहास में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने सीईसी को क्रिमिनल तक कह डाला और चुनौती दी कि आयोग इस बैठक के दौरान 7 मिनट की बैठक का वीडियो सार्वजनिक करे। दूसरी ओर चुनाव आयुक्त के सूत्रों ने अलग कहानी पेश की। सूत्रों का दावा है कि टीएमसी सांसद ने आयोग पर चिल्लाते हुए सीईसी को चुप रहने को कहा। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वो वहां उनकी बात सुनने नहीं आए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने धमकी दी और बैठक से बाहर निकल गए। आयोग ने इसे ईसी की टीएमसी से सीधी बात के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से प्लांट करने की कोशिश बताया। उधर टीएमसी ने अब इस विवाद को बड़े राजनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। अब दोस्तों, ये विवाद अपने चरम पर था। इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया और उस फैसले से ज्ञानेश कुमार को जबरदस्त तरीके से झटका लगा होगा। दरअसल मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को बुधवार को अमान्य घोषित कर दिया और इसी तरह 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव अब प्रभावी रूप से रद्द हो गया है। उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि और न्यायमूर्ति अमित जमशेदकर ने 2 मतदाताओं द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम बचा है।
दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा विधानसभा सीट खाली हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने दलील दी थी कि नवनिर्वाचित विधायक का कार्यकाल 1 वर्ष से कम होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अधिकारियों ने शनिवार को उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिसूचना को कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा है। फैसले के बाद कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। बताइए, 1 साल से कम का कार्यकाल बचा है, उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था। अब इसे क्या कहेंगे? ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक फैसले की हार है या फिर उस सोच की हार है जिसमें संवैधानिक संस्थाओं को अजय मान लिया गया था? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले पर हाईकोर्ट की मोहर नहीं बल्कि सख्त आपत्ति लगी है और ये बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र में आखिरी शब्द कानून का ही होता है, किसी पद या व्यक्ति का नहीं। अब सवाल यह है, क्या इस झटके के बाद चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली बदलेगा या विपक्ष की आवाज को अब गंभीरता से सुना जाएगा और क्या ममता बनर्जी समेत विपक्षी दल इसे अपनी नैतिक जीत में बदल पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि अदालत के इस एक फैसले ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी को आईना दिखा दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे।